Hello students, good evening, and I gave you some questions from this chapter, some applications of trigonometry. So I am just showing you how can you attempt questions from this chapter. And one more important thing, in my first video regarding this chapter I explained the terminology related to some applications of trigonometry, and that is line of sight I have explained in details, angle of elevation, angle of depression, horizontal line. So we will consider all these things again here. So two questions I am taking, for example question number 12 and question number 13, and it is exercise, I think it is 9.3. So solve all questions of this exercise. All questions are important, and particularly I am showing you how you can solve these two questions because I gave you these two questions as assignment. So just see here, question number 12, you can see in your textbook, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So question you can see in your textbook. I am just showing you how we can solve this question. देखिए हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ यू मेक द फिगर इन दिस चैप्टर. इफ यू हैव क्रिएटेड ए जेन्युइन फिगर, ए करेक्ट फिगर, 90% क्वेश्चन यू हैव सॉल्व. तो फिगर बिल्कुल सही होनी चाहिए. तो सी हियर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग, ग्राउंड, बिल्डिंग ग्राउंड पे ही होगी, तो मेक द ग्राउंड and suppose it is a building, 7-meter high, suppose AB is any building and its height is given 7 meter. जैसे इसे क्वेश्चन में दिया है वैसे बनाते जाइए. The angle of elevation of the top of a cable tower, from the top of a, इस बिल्डिंग के टॉप से, ये इस बिल्डिंग का टॉप है और ये इस बिल्डिंग का बॉटम है. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, ऑब्जर्वर इज हियर, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हियर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर. इट मींस केबल टावर इज हायर देन, केबल टावर इससे बड़ा है, यहां के टॉप से देखा जा रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree. So observer is here at this point, and I told you first draw the horizontal line before making angle of elevation or angle of depression. First you should make the horizontal line. और horizontal line कहाँ से बनेगी? From the observer's eyes. ऑब्जर्वर की हाइट तो दी नहीं हुई है, तो ऑब्जर्वर की आईज यहीं पे हैं एट बी पॉइंट. ऑब्जर्वर इज हियर, सो ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन. एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन जो भी बनेगा यहीं से बनेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आल्सो द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. सो टॉप मैंने देखा यहां से, तो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, राइट. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देखा गया. फ्रॉम द सेम पॉइंट, ऑब्जर्वर इज हियर, फ्रॉम हियर ही लुक्स द टॉप ऑफ केबल टावर, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा कर दी, टॉप ऑफ केबल टावर इट इज 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स मींस केबल का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इट इज गिवन एज 45 डिग्री. ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको बतानी है. तो इट इज ए बी, सपोज दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई.
सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर? हाइट ऑफ द टावर क्या होगी? CE. CE इज द हाइट ऑफ द टावर. तो ये फिगर बनी है, आप देखिए, दिस इज द फिगर, राइट. तो हाउ वी विल फाइंड CE? CE कैसे पता करेंगे? देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD? CD निकालिए सबसे पहले. देखिए CD इज सेम एज, देखिए CD इज इक्वल टू AB. बहुत सिंपल फिगर है, इक्वल टू 7 मीटर. CD आ गया, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड DE. DE आपको निकालना है. CE इज इक्वल टू CD प्लस DE. नाउ सी, सपोज दिस BD कुछ ले लीजिए. सपोज BD इज X. ये BD X मीटर है. एंड सपोज DE, इसका नाम आप D ही ले सकते हैं, कोई, इट इज़ नॉट नेसेसरी. इसको X ले लीजिए और सिंपली यू कैन टेक इट एज BD. तो आई हैव टेकन इट एज X. सो 1060, इफ आई सी देयर आर टू राइट एंगल ट्रायंगल. सो 1060 इज इक्वल टू, देखिए, DE बाई BD. चाहे BD लिख लीजिए, चाहे इसको X लिख लीजिए. DE बाई BD. So value of 1060 is √3. √3 is equal to DE by BD, right? So we can say DE is equal to BD into under √3. Equation 1. Now see this right angle triangle. जहां भी एंगल बना है वही वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपको लेना है. See this right angle triangle. 1045 degree. 1045 degree is what? CD by BD, right? आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यू कैन टेक इन दिस वे. यू कैन टेक दिस एंगल एज 45 डिग्री. कई बार ऐसे भी होता है, इन केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन we can see that here there are two parallel lines. दो पैरेलल लाइन आपको मिलेंगी. एंड दिस BD, जो लाइन ऑफ साइट है, इट बिकम्स ट्रांसवर्स. ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाती है. और ये दोनों देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं. तो ऐसे भी आप ले सकते हैं. और डायरेक्टली यू कैन टेक 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस CD बाई BD. 1045 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू CD बाई BD, right? So we can say BD is equal to CD is equal to 7 meter. It is equation 2. तो BD की वैल्यू 7 आ गई. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, D is equal to BD into √3 मीन्स D कितना आ जाएगा? 7√3 मीटर. नाउ हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या है? हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू CD प्लस D, राइट. CD कितना है? 7 मीटर. और D कितना है? 7√3. सो इट इज 7, कॉमन ले लीजिए. √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, इसे भी आपको लिखना इतने मीटर. If the value of √3 is given, then you can put this value of √3, 1.73 or 1.732, whatever the value is given, then you should put the value, otherwise leave it. 7, 1 plus √3 meter. It is height of the tower. तो यहाँ ऊपर से देख लीजिए आप. The most important thing, the figure must be correct. क्वेश्चन पढ़िए और सही फिगर बनाइए. ऑब्जर्वर इज हियर, देन यू विल ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आईज ऑफ ऑब्जर्वर. अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनेगा. नाउ यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ देखिए, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. 1045 डिग्री एंड 1060 डिग्री. आपको परपेंडिकुलर बताना था, दैट इज व्हाई वी डिड टेक दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. tan थीटा मैंने लिया. सपोज इफ यू हैव टू फाइंड दिस लाइन ऑफ साइट, देन वी वुड हैव टेकन साइन थीटा और कॉसेक थीटा. जो कौन सी चीज आपको निकालनी है, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू फाइंड कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड आई यूज, राइट. नाउ विल सॉल्व सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिस 13 क्वेश्चन. सी 13 क्वेश्चन. So question you can read from your book.
As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So again make the figure. If you make accurate figure, then 90% question you have solved. So question you can read from your textbook. I am showing you how you can solve this question, 13 question of exercise 9.2. देखिए, as observed from the top of a 75-meter lighthouse. लाइट हाउस कहाँ होता है? सी में होता है, समुद्र में लाइट हाउस होता है. लाइट हाउस जो शिप्स आते जाते हैं लाइट हाउस में, रिपेयरिंग का सामान होता है, जो उसके ड्राइवर होते हैं उनके खाने पीने का, और लाइक स्टेशन जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे इन सी देयर आर लाइट हाउसेस. लाइट हाउस है, लाइट हाउस में सबसे ऊपर लाइट लगी रहती है सो दैट शिप कैन फाइंड कि कहाँ पे लाइट हाउस है. ये इसकी हाइट दी है लाइट हाउस की, सपोज ए बी, दिस इज सी लेवल. ये मैंने जो डॉट डॉट ये डैश लाइन दिखाई है इट इज सी लेवल. ए बी इज 75 मीटर लाइट हाउस. ये मैंने लाइट हाउस बनाया. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल से 75 मीटर टॉप पे. ऑब्जर्वर इज हियर. जो ये बी पॉइंट है, दिस इज टॉप ऑफ लाइट हाउस, यहां पे ऑब्जर्वर है. इट इज क्लियर फ्रॉम क्वेश्चन दैट ऑब्जर्वर इज हियर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. अब यहां पे लाइट हाउस की तरफ दो शिप आ रहे हैं. देखिए मैंने ऐसे पॉइंट की तरह ही आपको दिखाना है, लेकिन मैंने दो शिप दिखाए. सपोज फर्स्ट शिप इज सी एंड डी. ये पॉइंट ऐसा आपको दिखाना है. दो शिप आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस. यहां से ऑब्जर्वर इज हियर. तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी हुई है, तो ऑब्जर्वर की आंख भी यहीं पे होगी. हाइट नहीं दी है तो ऑब्जर्वर इज लाइक ए पॉइंट. तो उसकी आई से यू विल ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन. सबसे पहला काम हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है. फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो इट इज क्लियर ये 30 डिग्री ये वाला शिप होगा, ये 30 डिग्री पे होगा, और जो जितने पास होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा. बिल्कुल नीचे हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखिए ये इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री. जो शिप जितने पास होगा, शिप डी इज नियरर देन शिप सी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन डी का क्या होगा? 45 डिग्री होगा. राइट. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर. ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि शिप एक दूसरे के पीछे होनी चाहिए, तभी ये, बिकॉज इन योर कोर्स वी आर लर्निंग ओनली 2 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री. जो हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल ही है. 3 डायमेंशनल भी होती है, इन 11th क्लास यू विल स्टडी, लेकिन यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं. तो दोनों जहाज, दोनों शिप एक दूसरे के पीछे होंगे, एक लाइन में होंगे. ओनली देन दे विल मेक 2 राइट एंगल ट्रायंगल. अदरवाइज वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो दैट इज व्हाई इट इज गिवन कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर. मतलब ही वांट्स टू शो दैट दे आर ऑल इन सेम लाइन. लाइट ऑफ ये इसका बॉटम लाइट हाउस का एंड दिस शिप दे आर कोलिनियर ऑन द सेम लाइन दे आर लाइंग. राइट. नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है. इसको मान लीजिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स बी x मीटर. डिस्टेंसेज मीटर में दी हुई हैं, तो पहली लाइन आप लिख दिए. जो चीज़ आपको पता करनी है, लेट द डिस्टेंस between the two ships is x मीटर. या b लेट लगाया तो b लगाइए, b x मीटर. ये आपने मान लिया, ये x मीटर है. राइट. अच्छा, हमें ये dA की भी जरूरत पड़ेगी. लेट दिस डिस्टेंस बी y मीटर. इस डिस्टेंस को y मीटर ले लीजिए. राइट. नाउ सी, आई टोल्ड यू कि वेन एवर देयर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो 2 पैरेलल लाइन आपको दिखाई पड़ रही हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड इट इज सी लेवल, तो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल. एंड दिस बी डी लाइन ऑफ साइट है, ट्रांसवर्स लाइन है. एंड दिस सी बी या बी सी भी क्या है? लाइन ऑफ साइट है, ट्रांसवर्स लाइन है. दोनों ट्रांसवर्स लाइन है. तो आप देखिए दिस इज 30 डिग्री. इट मीन्स दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड दिस एंगल विल बी
45 डिग्री, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे आप बना सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, यू कैन कन्वर्ट इन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड यू कैन से दैट इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये बिल्कुल सीधा लाइट हाउस है। नाउ अप्लाई विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड वी यूज, बिकॉज वी हैव टू फाइंड, देखिए क्या इन्वॉल्व हो रहा है, बेस इन्वॉल्व हो रहा है और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, इसका मतलब आपको साइन थीटा कॉस थीटा से मतलब नहीं है, यू शुड यूज टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा या कॉट थीटा हम यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग टेन थीटा, देखिए आई एम अप्लाइंग 10 फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम फिगर, डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम फिगर 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1045 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई AD, और वी कैन से 75 बाई y, और वी कैन से 1 इज इक्वल टू 75 बाई y, और y इज इक्वल टू 75 इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई अगेन tan थीटा फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल BCA, ट्रायंगल BCA के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं tan 30, सी हियर tan 30 डिग्री is equal to perpendicular by base, this time perpendicular is same and base is y plus x or x plus y, so x plus y। tan 30 की वैल्यू देखिए, ये वैल्यूज आपको यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, जिस भी तरीके से आप याद करें, बिकॉज वैल्यूज ऑफ, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल वेरी स्पेसिफिक एंगल्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल मोस्टली इट इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम कि यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल्स। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, इट इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, राइट, इट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को देखियो, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू पुट करिए, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, और x इज इक्वल टू 75 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। अगेन इफ द वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन, अगर √3 की वैल्यू 1.732 दी है या 1.73 दी है, तो आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई 75 टू दिस वैल्यू, √3 माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा 0.73 आ जाएगा, 0.73 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस। अदरवाइज इफ द वैल्यू इज नॉट गिवन, as you can see in this question, the value of √3 is not given, then this will be the answer. So distance between two ships, in this way you can find. So the most important thing in this chapter, you should be able to make accurate figure. जितनी आपकी figure accurate होगी, more accurate your figure will be, the more accurate your calculation will be. So figure सही बनाने की कोशिश करिए। figure कैसे सही बनेगी, आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, फ्रॉम वेयर आई शुड ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट विल बी बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल ऑफ एलिवेशन है देन ऑब्जेक्ट विल बी अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। वो सिंपल सा मेथड है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स कि यू हैव टू लोअर योर हेड टू सी द ऑब्जेक्ट, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स कि जहां पे आप खड़े हैं फ्रॉम दैट पॉइंट यू हैव टू रेज योर हेड टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो these two questions as a sample I have solved. So in this way you can solve all other questions, and in my next video I will take next chapter. Okay, thank you for listening to me.